इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास शांति कुंज पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे 49 बाल अवस्था का व्यक्तित्व पर प्रभाव। तो सारे बच्चे चैप्टर ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 361। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि बाल अवस्था का व्यक्तिगत प्रभाव क्या है। कुछ राइटर्स ने इसके बारे में बोला है, जैसे कि किसी ने सत्य ही कहा है कि आज का बालक कल का पिता होता है। वह वर्ड्सवर्थ ने लिखा है कि बच्चा मनुष्य का पिता होता है। जिस प्रकार एक छोटे से बीज में संपूर्ण वृक्ष छिपा हुआ होता है, उसी प्रकार एक नन्हे से शिशु में भी सभी गुण बीज रूप से विद्यमान रहते हैं, जो उसे भविष्य में सुसंस्कृत नागरिक बनाने में सहयोग करते हैं। अतः व्यक्तित्व शब्द एक ऐसी समग्रता है जिसमें व्यक्ति के सभी शारीरिक आंतरिक गुणों का जो है समावेश होता है। ये उचित पर्यावरण प्राप्त करके प्रस्फुटित होते हैं। प्रस्फुटित यानी कि जैसे कि एक बीज होता है और जब वह बीज खुलता है ना, वो अंदर से उसके एक पौधा निकलता है ना। ऐसे ही जो पर्यावरण है, यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, उसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का शारीरिक या मानसिक जो भी उसका आंतरिक गुण होते हैं वो सब बाहर निकलते हैं तथा विभिन्न माध्यमों से भी विकसित होकर व्यक्ति को प्रभावशाली बनाते हैं। व्यक्तित्व का विकास का आरंभ बचपन से ही होने लगता है। अगर हम कहें कि दूसरे शब्दों में, तो परिवार तथा समाज बच्चे में आरंभ से ही व्यक्तित्व विकास की नींव से है। उनमें ऐसे संस्कार डालते हैं कि एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व अलग से अलग पहचाना जा सकता है। आप देखते होंगे कुछ बच्चे जो हैं बचपन से ही इतने होशियार होते हैं, इतने प्रतिभाशाली होते हैं, उनके अंदर ऐसे संस्कार होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि भाई हाँ, ये बच्चा है। तो क्या होता है कि उसके जो समाज, उसके जो परिवार है, उनमें बच्चों में आरंभ से ही हमें बच्चों के अंदर ऐसे संस्कार, ऐसी बातें हमें बच्चों को डालनी चाहिए जिससे कि उनके व्यक्तित्व का विकास हो और आगे चल के वह इतना प्रतिभाशाली बने कि वह अलग से ही उसकी एक पहचान हो। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है। व्यक्तित्व शब्द का एक साधारण बोलचाल वाला शब्द है, किंतु इसका अर्थ एक लंबे चौड़े या सुंदर वेशभूषा पहने हुए से कदापि नहीं है कि किसी व्यक्ति को हमने देखा कि वह काफ़ी कदकाठी का अच्छा है, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है, वह अच्छे कपड़े पहनता है, वह एक सुंदर है, तो वह एक व्यक्तित्व है, वह उसका एक अच्छा व्यक्तित्व है। ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड नहीं है। व्यक्तित्व क्या है? व्यक्तित्व अंग्रेजी भाषा के शब्द पर्सनालिटी का हिंदी रूपांतर है, जिसकी व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है व्यापक। अब इसकी कुछ लोगों ने डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन क्या है, सबसे पहले बताते हैं। चलिए, मनु जो है मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने बताया है कि व्यक्तित्व की परिभाषा एक व्यक्ति के ढांचे, व्यवहार के रूपों, रुचियों, सामर्थ्यों, अभिव्यक्तियों और योग्यताओं के लाक्षणिक संकलन के रूप में की जा सकती हैं। फिर गॉर्डन आर्नल्ड ने क्या कहा है कि व्यक्तित्व के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का एक गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के होने वाले उनके अपूर्व अभियोजनों का भी प्रयास करते हैं। विसंच का क्या कहना है कि व्यक्तित्व मनुष्य की आदतों, दृष्टिकोणों तथा लक्षणों का संगठन है और प्राणीशास्त्रीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यों से, संयुक्त कार्यों से उत्पन्न होता है। अब अगर हम कहें कि इन परिभाषाओं के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि व्यक्तित्व क्या है? आनुवंशिक और अर्जित गुणों का एक संकलन है। आनुवंशिक जो हमारे घर में, परिवार में जो बच्चा देखता है, जो बच्चा सीखता है, उसके अंदर किस तरीके से जो है संस्कार डाले जा रहे हैं, उसके माता पिता, उसके घर के परिवार के लोग कैसे हैं, तो एक तरीके से अगर हम कहें तो वो आनुवंशिक रूप से या फिर अर्जित गुणों का मतलब उसको वो सारे गुण सिखाए गए हैं, उसको वो सारे जो है संस्कार वो बताए गए हैं। तो एक व्यक्तित्व क्या है? वो आनुवंशिक और अर्जित गुणों का एक संकलन है।
व्यक्ति के व्यवहार का पूर्ण है, जो दूसरों को प्रभावित करने की पूर्ण क्षमता रखता है। अगर हमारा व्यक्तित्व अच्छा है तो हमारे जो दूसरे लोग हैं वो हमसे प्रभावित होते हैं। हम ही अक्सर लोग हैं, अगर हमारे सामने कोई ऐसा पर्सन आता है जिसके बोलने का व्यवहार हमें अच्छा लगता है या वो पर्सन हमें उसकी आदत अच्छी लगती है, तो हम क्या होते हैं, ये उसका व्यक्तित्व है जो हमें प्रभावित करता है और हम उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और हम उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो व्यक्तित्व जो है वो व्यवहार का ही एक गुण होता है जो दूसरों को प्रभावित करने की पूर्ण क्षमता रखता है। फिर आपका व्यक्तित्व का संबंधी दृष्टिकोण क्या होता है? कुछ विद्वानों ने शाब्दिक अर्थ के अतिरिक्त व्यक्तित्व के अर्थ को अपने अपने विचारों में प्रकट करने का प्रयास किया। जैसे कि शाब्दिक अर्थ में दिया कि अंग्रेजी के व्यक्तित्व को पर्सनालिटी कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति पर्सोना से हुई है, जिसको कहते हैं वेशभूषा। जिस प्रकार रंगमंच पर नाटक के विभिन्न पात्र तरह तरह की वेशभूषा धारण करके आते हैं, जैसे कि जब हम कोई प्ले करते हैं, प्ले करते समय कई सारे लोग जो हैं वो अलग अलग ड्रेसें पहनकर आते हैं, उस समय उनका व्यक्तित्व ना होकर वह व्यक्तित्व ही दिखाई देता है। जो भी वो पर्सन बने हुए होते हैं हम उनको देखते हैं कि भाई ये कौन बने हैं, है ना। तो इस दृष्टि से व्यक्तित्व का शब्द का अर्थ है व्यक्ति के बाह्य रूप, यानी कि जो बाहरी रूप है किसी पर्सन, यानी कि वो पर्सन किस पर्सन का जो है प्ले कर रहा है, किसके रूप में कर रहा है ना, तो उसका स्वभाव उसकी दिखावटी वेशभूषा से होता है। दूसरा, दार्शनिक दृष्टिकोण से अगर हम कहें तो दार्शनिक दृष्टिकोण से व्यक्तित्व का अर्थ होता है आत्म तत्व माना जाता है। इस दृष्टि से मनुष्य का आत्म तत्व ही उसे विशेष व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। आत्म तत्व यानी कि हमारे अंदर की जो हमारी अंतरात्मा होती है, उसके आधार पर हमारी आत्मा, हमारा दिल, हमारा दिमाग जिस काम को करने की हमें बताता है, हम उसी काम को प्रेरित होते हैं और करते हैं। तो इस आधार पर जिस व्यक्ति का आत्मबल जितना अधिक प्रबल होगा, उसका व्यक्तित्व उतना ही अधिक प्रबली होगा। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए रानी दुर्गावती हैं, लक्ष्मीबाई हैं, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी विवेकानंद आदि। ये सब क्या थे? दार्शनिक दृष्टिकोण की वजह से इनका व्यक्तित्व को उभरा था। इनका जो नज़रिया था लोगों के प्रति और आगे तक का सोचने के प्रति दार्शनिक दृष्टिकोण था, है ना। और वो दार्शनिक दृष्टिकोण यानी कि हमारे अंदर से आता है, दूर तक की सोचना, किसी चीज़ को दूर तक का देखना, ठीक है। फिर हमारा समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण, ये क्या है? समाजशास्त्रियों ने अपने ही ढंग से व्यक्तित्व की व्याख्या की है। उनके अनुसार मनुष्य समाज का एक अंग है और समाज में ही जन्म लेता है, समाज में रहकर ही सामाजिक गुणों का संकलन करता है। इन्हीं सामाजिक गुणों के आधार पर ही वह समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान बना लेता है। यूँ तो बालक जन्म के समय समाज से अनभिज्ञ होता है। जब बच्चे का जन्म होता है तब वह समाज से बिल्कुल अनभिज्ञ होता है, उसको नहीं पता होता है कि समाज कैसा है, किस तरीके का है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, बच्चा समाज को समझने लगता है, समाज में रहने वाले लोगों को समझता है, उनकी भाषा को समझता है और फिर व्यक्तित्व का अर्थ मनुष्य के सामाजिक गुणों का स्वरूप एवं प्रभावशीलता होना है। साधारण दृष्टिकोण क्या है? व्यक्तित्व शब्द का साधारण व्यक्ति बोलचाल में बड़ी सरलता से प्रयोग करता है, जैसे किसी के रूप, रंग, सौंदर्य, चाल ढाल आदि से प्रभावित होकर उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं। अगर हमें कोई पर्सन ऐसा दिखता है जो हमें अच्छा दिखता है, हम कहते हैं अरे वाह इसकी पर्सनालिटी देखो कितनी सुंदर है, इसके फीचर्स कितने अच्छे हैं, इसकी आंखें कितनी अच्छी हैं, इसके कपड़े कितने अच्छे हैं, है ना, और ये कितनी इसकी जो पर्सनालिटी है, इसका जो फिगर है वो कितना अच्छा है। तो हम क्या है, हम उसके व्यक्तित्व को, उसके रूप को, उसके सौंदर्य को, उसकी चाल ढाल को, उसकी प्रशंसा करते हैं, उससे प्रभावित होते हैं। अमुक व्यक्ति का व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली होता है। ज़्यादातर लोग जो हैं, जो हम बड़े बड़े एक्टर हैं, जो हमारी पसंद की एक्टर्स होती हैं या एक्टर होते हैं, तो उनके व्यक्तित्व भले ही वो उनका काम अलग है, लेकिन बहुत से लोग उनसे भी प्रभावित होते हैं, उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही जो हमारे हमारे दार्शनिक रहे हैं, जो पुराने समाज में है ना, हमारे जैसे कि विवेकानंद जी थे, स्वामी और आपके सुभाष चंद्र बोस थे, लक्ष्मीबाई थी, उनका व्यक्तित्व भी ऐसा था जिससे हम प्रभावित होते हैं। तो समाज में उनकी एक लड़ी सी लग जाती है। विशेषकर चुनाव के समय नेता लोग अपने वाक्यों में, अपने वेशभूषा से लोगों को प्रभावित करते हैं कि वो ऐसे ऐसे वाक्यों का प्रयोग करते हैं, उस समय देश की ऐसी वेशभूषा करते हैं कि लोग उनसे प्रभावित हो और आम जनता उनकी सराहना करने लगती है। फिर क्या है? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है? उपयुक्त लिखित दृष्टिकोण के सभी दृष्टिकोण में मानव जीवन के एक ही पहलू को दर्शाया जाता है, जिसमें उनका क्या होता है? शारीरिक रचना, उनकी चाल ढाल। शारीरिक रचना
यानी कि उनकी शारीरिक रचना कैसी है, उनकी पर्सनालिटी कैसी है, वो देखने में कैसे हैं, उनकी चाल ढाल कैसी है, उनके अंदर का आत्म तत्व यानी कि उनकी दूरदर्शिता, दूर तक की सोचने की सोच कैसी है, उनके बोलचाल का तरीका कैसे है। कुछ कुछ लोग हम लोग देखते हैं कि जिनके बोलने चालने में इतनी अच्छी नेचर में होते हैं कि उनको अगर हम एक बार बात कर लेते हैं तो हम उनसे प्रभावित हो जाते हैं। तो बोलचाल में कैसे हैं, सामाजिक गुण कैसे हैं आदि उनके मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व शब्द की व्याख्या जीव के सभी ओर ध्यान में रखकर की है। उनके अनुसार व्यक्ति का स्वरूप क्या है, मनोवैज्ञानिक गुण है जो नैसर्गिक प्रवृत्तियों द्वारा वृद्धि एवं स्वभाव संबंधी सभी गुणों को प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो सारे बच्चे इसमें से आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आपको अंडरलाइन कर लेंगे और उनको याद भी करेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक